Hey guys, this is Godson Matthews and you are watching your favorite YouTube channel. आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था जिसमें हमने देखा था कि कंसिस्टेंट क्या होते हैं, इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं, और हमने ये भी देख लिया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में इंटरसेक्टिंग लाइन का कैसे पता चलता है, पैरेलल लाइन का कैसे पता चलता है ग्राफिकली, और कोइंसिडेंट लाइन का कैसे पता चलता है। तो चलो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जनरल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। ध्यान से देखना, जो हमारा थोड़ा सा रिवीजन है वो कर लेते हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्या थी? जनरल इक्वेशन थी। दूसरी चीज a1 अपॉन में a2 अगर b1 अपॉन में b2 के बराबर ना हो तो क्या था? इंटरसेक्टिंग लाइंस थी। क्या थी? शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, दोनों लाइंस। दूसरी चीज इनका सॉल्यूशन क्या था? इनका सॉल्यूशन था यूनिक, यानी कि खाली एक ही सॉल्यूशन आ रहा था। तीसरी चीज क्या बोली थी? कि ये कंसिस्टेंट थी। क्या थी? कंसिस्टेंट, और इनका पेयर ऑफ वन सॉल्यूशन था। ठीक है। फिर सेकंड हमने देखा था, अगर a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 के बराबर आ जाए लेकिन c1 अपॉन में c2 के बराबर ना हो, ऐसी लाइंस क्या थी हमारी? पैरेलल लाइंस। ऐसी लाइंस को क्या बोल देंगे? ऐसी दो लाइंस को बोल देंगे पैरेलल लाइंस। खाली मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं, ये सब आप पहले कर चुके हैं। ठीक है। और इनको हम क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। ये क्या कहलाएंगी? इनकंसिस्टेंट। ओके। इसके साथ साथ सॉल्यूशन क्या होंगे इनके? इसका तो यूनिक सॉल्यूशन था, इसके नो सॉल्यूशन, क्योंकि लाइन पैरेलल है, कहीं से कट ही नहीं रही है, तो नो सॉल्यूशन। फिर तीसरी चीज हमने क्या देखी थी भाई? तीसरी चीज हमने देखी थी थर्ड, अगर a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 प्लस में c1 अपॉन में c2 के बराबर हो जाए, सॉरी इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 के बराबर हो जाए, तो ये लाइन कौन सी कहलाएंगी? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन हमें पता है कौन सी लाइन होती है? जो एक के ऊपर एक लाई करती है। ठीक है। और इनका सॉल्यूशन क्या बनेगा? ये बनेगी मैनी सॉल्यूशंस। कैसी? बहुत सारे सॉल्यूशन। कितने? इनफाइनाइट। मैनी, या फिर मैं इसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब है बहुत सारे सॉल्यूशन बनेंगे। ठीक है, जितने हम चाहें। तीसरा क्या है? ये क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट। क्या कहलाएंगे? ये भी कंसिस्टेंट। हमने यहां तक पढ़ लिया था और ये हमारा अभी तक का कंसेप्ट था। ओके, चलो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। पहले हमें बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो इनकंसिस्टेंट वाला तो एक ही है, पैरेलल लाइन। कि अगर a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 के बराबर आ जाएगा लेकिन c1 अपॉन में c2 के बराबर नहीं आएगा, तो वो क्या कहलाएगा? इनकंसिस्टेंट। बाकी दोनों क्या कहलाएंगे? कंसिस्टेंट। या तो सारे बराबर हो या एक भी बराबर ना हो। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। उसके बाद अगर मान लो हमें नहीं बता दिया, उसके बाद क्या करना है? अगर मान लो कंसिस्टेंट आ जाता है, यानी कि ये वाला आ जाता है, ये वाला आ जाता है, तो हमें उनको ग्राफिकली सॉल्यूशन भी बताने क्या बनेंगे। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं हम। x प्लस वाई, मतलब क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दूसरी क्या इक्वेशन है? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। किस किस को देखते समझ में आ गया कि ये तो कंसिस्टेंट होने वाली है, और ये कौन सी वाली कंसिस्टेंट होगी? बताओ भाई, कौन सी कंसिस्टेंट होगी? ये कंसिस्टेंट होगी हमारी कोइंसिडेंट लाइन वाली। तीनों बराबर आने वाले हैं। देखते ही क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। देखो, अगर मैं इनमें से 2 कॉमन ले लूंगा तो यही रिएक्शन तो बन जाएगी, यही वाली इक्वेशन तो बन जाएगी। 2 और 2 दोनों कॉमन लेके उधर डिवाइड कर दिया तो 2 5 जा 10, यही बनेगी ना। देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलो अब मैं इसको जनरल इक्वेशन की तरह लिख के दिखाता हूं। कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखना। x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? x प्लस वाई प्लस और ब्रैकेट में माइनस 5 इज इक्वल टू 0। कुछ फर्क पड़ेगा भाई? नहीं पड़ेगा। चलो
अब इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। अब मैं इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूंगा। ध्यान से देखना, दो इक्वेशन है, तो पहली इक्वेशन के लिए मैं लूंगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। मुझे बताओ a1 कितना आ गया 1, b1 कितना आ गया 1 और c1 कितना आ गया -5। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। यहां पर क्या करूंगा मैं, यहां भी सेम चीज करूंगा। ठीक है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है। अगर ये 10 इस तरफ आ जाएगा तो -10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, देखो 2x प्लस 2y प्लस ब्रैकेट में -10 लिख लिया इज इक्वल टू 0। क्यों लिख रहा हूं मैं, ऐसा कर क्यों रहा हूं, क्योंकि मुझे जनरल इक्वेशन की फॉर्म में आंसर लिखना है। ओके, चलो देखो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करो भाई, ये देखो दिख रहा है, x से x नीचे है तो a2 के नीचे ऊपर क्या है 2 है, 2 आ गया। b2 के ऊपर क्या है 2 आ गया। c2 के ऊपर क्या है -10 है, -10 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे आ गए a b c, और क्या a1 b1 c1, ये है a2 b2 और c2। आई होप आपको यहां तक तो समझ में आई गया होगा अब तक। अब हमें क्या करना है, चेक करना है a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन b2 के बराबर होता है क्या नहीं होता है। चलो देखते हैं, a1 अपॉन में a2 देखो कितना हो रहा है 1 अपॉन में 2। अब बताओ b1 अपॉन में b2 कितना हो रहा है, b1 है 1 और b2 है 2। ये -10 होना था। चलो अब मेरे को बताओ c1 अपॉन में c2 कितना होगा, c1 है -5 और c2 है -10। ये -10 है, ठीक है ना भाई, देख लो। चलो अब देखो माइनस से माइनस कट गया, 5 1 5 5 2 10, तो c1 अपॉन में c2 भी अपना क्या आ गया 1/2। यहां से पता चला भाई a1 अपॉन में a2 भी 1/2 है, b1 अपॉन b2 भी 1/2 है और c1 अपॉन में c2 भी 1/2 है। तीनों बराबर हो गए, यानी कि ये वाला कंसेप्ट लग रहा है। चलो a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। देयरफॉर क्या बन गया ये, इट इज consistent with many solutions। ओके, अगर ये कंसिस्टेंट बन गया है तो अब हमें क्या करना है, इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करके दिखाना है। अच्छा, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी करना है प्लस में सॉल्यूशन भी निकालने हैं। तो मुझे बताओ भाई इसके सॉल्यूशन कितने आने चाहिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल के देखिए। कोई सी भी इक्वेशन ले लो, मैं x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 ले रहा हूं। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, x प्लस 5 इक्वल्स टू 5, ये वाली इक्वेशन ले ली मैंने। और ध्यान रहे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब है तो हम 2-3 सॉल्यूशन निकाल के दिखा देंगे x की और y की वैल्यूज क्या क्या आने वाली है। ये लाइन कौन सी है, कोइंसिडेंट है, यानी कि एक के ऊपर एक लाइन आएगी, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। चलो देखो, अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूं, x की जगह मैंने क्या पुट करा, मैं यहां पे टेबल बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये इस इक्वेशन की टेबल है, कौन किसकी टेबल है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 की। ठीक है भाई, अगर मैंने x की जगह 0 पुट किया तो y कितना आ गया, देखो 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, यानी कि 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू हमारी 5 आ गई, लिख दो। यहां देखो x 0 है, x क्या है 0, तो y कितना आ गया 5। यहां पर मैं x लिख रहा हूं, यहां y लिख रहा हूं, x 0 था, y 5। चलो आगे बढ़ते हैं। अब की बार मैं क्या कर रहा हूं, y को देखो 0 कर लेता हूं, अब की बार इसको 0 कर लेता हूं, इस वाले को। अब की बार अगर मैंने y को 0 किया है तो x कितना आएगा, देखो x प्लस 0 इज इक्वल टू 5। अब ये 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 5। x कितना आ गया 5। अब की बार मैंने y को 0 किया था तो मेरे को x कितना मिल गया 5। चलो दो सॉल्यूशन और बना लेते हैं इसी के ही। अगर मैं x की जगह 2 पुट करूं तो y कितना मिलेगा, x की जगह क्या पुट करूं 2,
तो y कितना मिलेगा, देखो 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू कितना हो गया 5 माइनस 2, y इक्वल्स टू 3। मतलब x की जगह मैंने अगर 2 पुट किया तो y कितना मिल गया 3। अब दूसरा देख लेते हैं, यहां देख लूं, अगर मैं y की जगह 2 पुट कर देता हूं तो x का कितना मिलेगा। अब की बार y की जगह 2 पुट करके देख लेते हैं, यहां 2 पुट करके देखूंगा तो देखो x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू कितना आ गया 5 माइनस 2, यानी x इज इक्वल टू 3। अब की बार x की वैल्यू 3 आ गई जब मैंने क्या पुट करके देखा y की जगह 2। ये मेरे पॉइंट्स आ गए किसके, इस इक्वेशन के। चलो यहां तक आपको समझ में आया। अब मैं क्या काम कर रहा हूं, अब मैं ये वाली इक्वेशन लूंगा सेकंड, ठीक है। देखो ध्यान से, सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। हालांकि मेरे को पता है मेरे को करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको करके दिखा रहा हूं। क्यों करके दिखा रहा हूं और क्यों करने की जरूरत नहीं है, ये लाइन कैसी है, कोइंसिडेंट लाइन है। अरे तो भाई एक के ऊपर एक लाइन ही तो आएगी, एक के ऊपर एक लाइन ही तो आएगी, तो क्या फर्क पड़ता है, ये लाइन इसी के ऊपर आने वाली है। बट स्टिल मैं आपको करके दिखाता हूं और देखना आंसर सेम ही आएंगे, ठीक है। ये वाली इक्वेशन कौन सी है, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ये मैंने ऐसा ग्राफ बना लिया, ऊपर x नीचे y, देखो सेम ही आएगा क्योंकि लाइन कौन सी है, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, ये लाइन जा रही है इसके ऊपर एक और लाइन चढ़ गई, एक ही लाइन के ऊपर एक ही लाइन के ऊपर एक ही लाइन चढ़ा दी, ये कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। चलो देखो x की जगह मैं 0 पुट करता हूं, देखो क्या आएगा। x की जगह मैंने 0 पुट करा तो 2 इंटू में 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, तो 0 ही हो गया। क्या बचा 2y इक्वल्स टू 10, y की वैल्यू कितनी आ गई 10 अपॉन 2, 2 1 जा 2 5 जा। मतलब अगर मैंने यहां भी x की वैल्यू 0 पुट करी तो मुझे y क्या मिला 5, ठीक है। अब मेरे को बताओ, अब की बार मैं y को 0 कर देता हूं। अब की बार अगर मैं y को 0 करूंगा तो देखो x कितना मिलेगा, 2x प्लस 2y है ना, तो 2x प्लस 2 इंटू में 0 इज इक्वल टू 10। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही रहेगा, तो 2x कितना आ गया 10 और x कितना आ गया 10 अपॉन 2, 2 1 जा 2 5 जा। तो यहां पे देखो अगर मैंने y की वैल्यू 0 पुट कर दी तो x कितना आ गया 5। सेम कोऑर्डिनेट्स नहीं आ रहे, और हमें तो पता है ये सेम ही आने चाहिए। क्यों आने चाहिए सेम, बिकॉज ये कोइंसिडेंट लाइन है, एक के ऊपर एक ही चढ़ेगी। चलो अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं आपको। मिटा दूं ये वाला सारा पार्ट मिटा रहा हूं, ये वाला छोड़ रहा हूं, ठीक है। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लो, ये लो। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे मैंने एक लाइन खींच ली सीधी, एक लाइन मैंने ऐसे खींच ली। ये वाली एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस है। ये वाली एक्सिस कौन सी है, वाई एक्सिस है, ठीक है। यहां तो कोई डाउट तो नहीं है किसी को। ये वाले पॉइंट कौन से होते हैं, ये ओरिजिन होता है, इसको क्या नाम है 0,0 बोलते हैं। यहां से हम बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो सारे नंबर हमारे पॉजिटिव ही है ना, तो मैं नेगेटिव वाले रोज नहीं बना रहा हूं, ठीक है। यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने देखो नीचे से ऊपर से नीचे होते हुए बनाई है, लेकिन आपको नीचे से ऊपर होते हुए बनानी है, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर रफ वर्क कर रहा हूँ, अंदाजे से काम कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपका जो गैप है आप ये तो ग्राफ पेपर बनाओगे, अगर नोटबुक में रफली बनाते हो तो एक गैप हमेशा बराबर रहना चाहिए, ठीक है। हो सकता है मेरा अलग अलग हो, बट आपका बराबर रहना चाहिए, तभी एक्यूरेट आंसर आएगा। देखो पहली इक्वेशन ये है 0,5, x 0 है y 5 है, कहां बनेगा, यहां पे बनेगा 0,5। दूसरा क्या है 5,0 है, यानी यहां पे बनेगा 5,0। चलो अब देखो बाकी के जितने भी पॉइंट है, इसके हो चाहे इसके हो,
वो इसी लाइन पे बनेंगे। देखो मैं आपको चेक करके भी दिखाता हूं, देखना अभी। ये देखो, देखो अगला क्या 2,3 x2 y3। अगर मैं x को 2 ले जाता हूं आगे और y को 3 पे ले आता हूं, तो यहां पर कहीं पे पॉइंट आ रहा है, ठीक है। ये टेढ़ा चला गया थोड़ा सा, ये ऐसे आएगा ग्राफ, ए ऐसे देखो, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा 2,3, एक सॉल्यूशन निकाल दिया हमने। दूसरा क्या है हमारा 3,2, देखो x3 y2 दिख रहा है आपको, ये वाला पॉइंट हो जाएगा x3 y2। ये हमने दूसरा सॉल्यूशन निकाल दिया, ऐसे हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया। अगर बात करूं इसकी, देखो इसके कोऑर्डिनेट भी सेम है, 0,5 5,0 5,0 0,5। तो ये वाली लाइन भी क्या आएगी, इसी के ऊपर ओवरलैप आएगी। और हमारे लिए इस सॉल्यूशन क्या मिलेंगे, टू मैनी सॉल्यूशन। ये भी सॉल्यूशन निकल सकता था, ये काफी सारे निकल सकते थे, इसलिए इसका आंसर है मैनी सॉल्यूशन। हमने 2 निकाल के दिखा दिए। ओके, चलो ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है विद स्केल से। अगला पार्ट देखते हैं इसका, अगला पार्ट कैसे करेंगे। देखो भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा सेम इसी का सेकंड पार्ट, x - y = 8। मैं सारे पार्ट इसलिए करके दिखा रहा हूं ताकि आपको डाउट ना हो। करने एक ही तरीके से, 3x - 3y = 16। 3x - 3y = 16। ओके, चलो इसको देखते हैं। सेम पहले हम ए बी निकालेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है। देखो कैसे निकालते हैं। इसको पहले x प्लस ब्रैकेट में -1 और फिर y, ठीक है। बल्कि ब्रैकेट यहां की जगह यहां लगाएंगे तो सुटेबल रहेगा। और 8 प्लस में इस तरह हो जाएगा तो -8 = 0, ठीक है। अगले स्टेप में देखो भाई, x प्लस ब्रैकेट में -1 y प्लस ब्रैकेट में -8 = 0। मैं इसको जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूं ताकि मेरी जो जनरल इक्वेशन है उससे कंपेयर हो जाए। a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0। देखो x के नीचे x है, a1 = कितना हो गया 1, b1 = कितना हो गया -1 और c1 = कितना हो गया -8। ओके, सेम चीज यहां भी करेंगे। 3x प्लस ब्रैकेट में -3y, 16 इधर प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में -16 = क्या, तो कुछ नहीं पता क्योंकि इधर वाला जो भी था सब इधर ले लिया। अब अगले स्टेप में देखो, 3x प्लस -3 ब्रैकेट में y प्लस और ब्रैकेट में -16 को ले लिया = 0। ये a2x प्लस में b2y प्लस में c2 = 0। कंपेयर कर लेते हैं, a2 किसके बराबर हो गया 3 के, b2 किसके बराबर हो गया -3 के, c2 किसके बराबर हो गया -16 के। ठीक है भाई, आपको यहां तक समझ में आ रहा है। चलो अब हमारा काम था ये चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। चलो a1 अपॉन में a2, a1 1 है, a2 कितना है 3 है, a1 अपॉन a2 तो भाई 1/3 आ गया। b1 अपॉन b2 देखते हैं कितना आएगा, b1 अपॉन में b2 आता है हमारा -1 अपॉन में -3, माइनस से माइनस कट गया तो ये भी 1/3 आ गया, मतलब ये दोनों तो बराबर हो गए। तीसरी चीज देखो,
C1 अपॉन में C2 कितना आएगा? C1 कितना है? -8 और ये कितना है? -16। अब देखो अगर मैं माइनस से माइनस काट दूं, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 होता है, तो C1 अपॉन में C2 बना कितना आ गया? 1 अपॉन में 2। A1 अपॉन में A2 तो 1 अपॉन में 3 है, P1 अपॉन में B2 1 अपॉन में 3 है, C1 अपॉन में C2 गद्दार निकला, C1 अपॉन में C2 बराबर नहीं आया, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा भाई, क्योंकि इसने तो गद्दारी कर दी। तो ये A1 अपॉन में A2 B1 अपॉन B2 के बराबर है, यानी कि कौन सी लाइन है ये? इनकंसिस्टेंट। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर, देखो ध्यान से, A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। ओके, बॉबी देओल निकल गया ये एनिमल पिक्चर का। चलो अब क्या करना है, यहां पे बस लिख देना है इट इज इनकंसिस्टेंट। ओके, हमारा काम खत्म। आ रहा है आपको समझ में? चलो कॉपी करो। अब इनकंसिस्टेंट है तो मैं ग्राफ दिखाना ही नहीं, क्योंकि ग्राफ किस में दिखाना था? ग्राफ दिखाना था कंसिस्टेंट में, और कंसिस्टेंट ये दोनों है, यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन या कोइंसिडेंट लाइन। इसका तो सॉल्यूशन ही नहीं बनेगा, तो सॉल्यूशन निकाल के दिखा कैसे दिखाएंगे ग्राफिकली, इसलिए इसका ग्राफ नहीं बनाना इनकंसिस्टेंट का। क्वेश्चन नहीं बोला है कि इफ कंसिस्टेंट तो ये ग्राफ बनाना है। चलो भाई अगला क्वेश्चन करें। लो इसको मिटा देते हैं और अगला करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो, हालांकि आसान सी चीजें हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये पेन को क्या हो गया? चलो 4x माइनस 2y माइनस 4, अगला पार्ट है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, यही क्वेश्चन है। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। पहला काम क्या करना है हमने? पहला काम हमने करना है A1 B1 C1 और A2 B2 C2 फाइंड करना है। कर दो जल्दी भाई, जल्दी कर दो, जल्दी कर दो। पहले इसको लिखते हैं सही इक्वेशन में। कैसे लिखेंगे देखो, 2x प्लस 1y प्लस ब्रैकेट में माइनस 6 इज इक्वल टू 0। A1x प्लस B1y प्लस में C1 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करो, व्हाट इज A1? A1 इज 2, B1 इज कितना है 1 और C1 कितना है -6। A1 B1 C1 आ गए। नाउ आवर नेक्स्ट टारगेट इज A2 B2 C2। पहले इसको सही से करते हैं, इसको ट्रेनिंग देते हैं आर्मी की। आओ तो जोश, चलो देखो 4x प्लस -2y प्लस -4 इज इक्वल टू 0 तक एक्सपर्ट बन जाना चाहिए भाई आपको। A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। A2 क्या है 4, B2 क्या है देखो, कंपेयर करो y से y, तो B2 के ऊपर क्या है -2 और C2 के ऊपर क्या है -4। A1 B1 C1 A2 B2 C2। पहला काम चेक करना है, A1 अपॉन में A2, A1 2 है और A2 4 है, लिख लो 2 अपॉन में 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो A1 अपॉन में A2 अपना कितना आ गया भाई 1 अपॉन में 2। अब आता है B1 अपॉन में B2। B1 अपॉन में B2 देखो, B1 कितना है यहाँ पर 1 और B2 है -2। B2 कितना है -2। तो भाई B1 अपॉन B2 में गद्दारी कर दी, क्योंकि ये कितना आ गया B1 अपॉन में B2 आ गया हमारा -1 अपॉन में 2।
जब b1 अपॉन b2 ने गद्दारी कर दी तो c1 अपॉन c2 से क्या उम्मीद रखें, वहां तक हम जाएंगे ही नहीं, वहां तक हम जाएंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इसने गद्दारी कर दी तो ये तो गद्दार है ही, इसी का तो चेला है, इसीलिए a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। अगर ये नॉट इक्वल लिखा गया, इसका मतलब ये कौन सी लाइन होंगी, कंसिस्टेंट तो होंगी ही होंगी, कंसिस्टेंट तो होंगी ही होंगी, लेकिन क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, और इनका सॉल्यूशन कितना होगा, अगर ये एक ही पॉइंट पर कट रहे हैं, यहां तक कट रहे हैं, तो इनका सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा यूनिक, यानी कि ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन। चलो कर देते हैं। सबसे पहले हमें क्या काम करना है, इनके ग्राफ बनाने के लिए डेटा चाहिए, कंसिस्टेंट तो पता चल गया। लो यहां पे मैंने एक टेबल बना ली, यहाँ x यहां पर y, ठीक है। पहले ले लेते हैं 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। देखो भाई 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 है, क्या है, यहां से देखना, यहां से अपना असली काम चालू है। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन थी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2x प्लस वाई माइनस 6 उधर चला गया इज इक्वल टू 6। ओके, अब इस इक्वेशन से हमें डेटा कलेक्ट करना है ताकि हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकें। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, पहला वाला डेटा हमारा ये है। मुझे बताओ, अगर मैं x की जगह 0 पुट करूं, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट 0 हो जाएगा। 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, ये पूरा का पूरा 0 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ठीक है भाई, लिख लूं, x 0 है तो y 6, x 0 है तो y 6। दोबारा देखो, अब की बार मैं y को 0 कर रहा हूं, अगर अब की बार मैंने y को 0 कर दिया तो क्या आएगा, 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, यानी कि 2x इज इक्वल टू 6। 2 मल्टीप्लाई में x के साथ, तो इधर डिवाइड में आ जाएगा 6 अपॉन 2, 2 1 जा 2 3 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अगर y को 0 करा तो अपना x कितना आ गया, 3। तीसरा वाला भाई तुम दोनों करके दिखाओगे, ठीक है, तीसरा वाला स्टेप तुम करके दिखाओगे, तुम्हारे लिए छोड़ दिया, हमारा आंसर इन दो से भी हो जाएगा, बट एग्जाम में 3 कोऑर्डिनेट बनाने हैं, ठीक है। अब आ जाती है सेकंड वाली की बारी, सेकंड इक्वेशन हमारी है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। माइनस 4 को उधर लेके जाऊंगा, प्लस 4 कर दो, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है भाई, इसका ग्राफ बना लेते हैं, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, टेबल बना ली ऐसे, यहां पर x यहां पर y। चलो, अगर मैं x की जगह 0 को रखूं, हमें ऐसा नंबर रखना है जिससे हमारी कैलकुलेशन या फिर हमारा जो डेटा है वो इजी रहे। 0 को रख दिया तो 4 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट 0 हो गया, तो 2y किसके बराबर आ गया, 4 के। 2 इधर मल्टीप्लाई में उस तरफ गया तो डिवाइड में, y इक्वल्स टू कितना आ गया, 4/2, 2 1 जा 2 2 जा, y की वैल्यू आ गई हमारी 2। मतलब अगर x को मैंने 0 रखा तो y 2। ऑन द अदर साइड अगला वाला देख लेते हैं। अब की बार मैं y को 0 कर देता हूं, देखो अगर मैंने y को 0 कर दिया तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना, y को मैंने 0 कर दिया, y इक्वल्स टू 0, इक्वेशन यही है, ये इक्वेशन है, तो 4x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4, ये पूरा स्टेटमेंट 0, तो क्या हो गया, 4x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 अपॉन में 4, ये मल्टीप्लाई में था 4x के साथ, इधर डिवाइड में आ गया, बेसिक कैलकुलेशन है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, x इज इक्वल टू 1। मतलब अगर मैंने y को जब 0 करा तो मेरा x कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, ये वाला मैंने आपके लिए छोड़ दिया, आप भी कुछ काम करो, ये सारे काम मोदी